हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जिससे कि आपकी आंखें भी खुलनी चाहिए। पता नहीं आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद आप गाइडलाइन के थ्रू, यानी कि जो भी नियमावली है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं आपको, उसके अनुसार आप कहीं ना कहीं जाके एक बार बाहर हो जाएंगे। तो वो ऐसा ना हो, इसलिए सारी चीजें समझ के, सोच समझ के ही आप फॉर्म भरिएगा। अब आप लोगों को कल कहा गया था कि लिंक दिया गया है आप लोग को आवेदन करने के लिए। लिंक आपका एक्टिव हो रहा है क्या? और डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो जो अपडेट दिया गया है वो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के छात्रों को दिया गया है। स्पेशल एजुकेशन क्या है सर? तो स्पेशल एजुकेशन के जो छात्र हैं आज उनके भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब ये मामला जो है सियोरिटी के साथ अगर मैं कहूं तो 110% अगर जो भी छात्र संगठन इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं उनको जो है उठकर जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जी हाँ, मैं बात करूंगा उनके ऊपर भी, लेकिन अपियरिंग वाले छात्रों को यहाँ पे आयोग मौका दे। चूंकि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये एक ऑर्डर है, यहाँ पे उनको जो है आवेदन करने का पूरा पूरा मौका देना चाहिए। जी हाँ, उनको आवेदन करने देना चाहिए जो भी पीजी या फिर बीएड अभ्यर्थी हैं। क्योंकि देखिए ना, बीपीएससी ने एग्जाम लिया, वो तो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उन्होंने वहां पे मौका दिया। आपके पास भी यहाँ पर जो है मौके देने चाहिए, आपको भी यहाँ पे मौके देने चाहिए। एसटीईटी में एक शिक्षक पात्रता है और ये लाइफ टाइम वैलिड रहती है, तो अपियरिंग वाले छात्रों को यहाँ पे मौका देना चाहिए। क्योंकि पता नहीं आज आने वाले समय में 4 साल 5 साल बाद फिर कब इसका एसटीईटी का वैकेंसी आप लोग निकालेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर, ये तो बात हो गई अपवादों की। हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ नए अपडेट की। क्योंकि देखिए आज एक नया नोटिफिकेशन आया, पहले मैं वो नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर दिखलाऊंगा। यहाँ पे आप लोग भी अपील कर सकते हैं जाकर कोर्ट में। जी हाँ, अगर आपके साथ समस्या आ रही है तो देखिए, पहले तो आप वेबसाइट पे जब आएंगे तो ये व्यू अप्लाई वाला सेक्शन पे जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों को लॉगिन करने का मौका मिलेगा। चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे ओटीपी डाल के उनको यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अब जो छात्र यहाँ पे लॉगिन करेंगे उनको लॉगिन करते से ही देखिए यहाँ पे जो है ना, ये वाला पार्ट नहीं ओपन हो रहा। पहला तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, जो कि आप लोगों ने बोला है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये एडिट नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ना पेड हो रहा है और ना ही अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन खुल रहा है, सिर्फ खुल रहा है ये फिल एडिट वाला। अब ये देखिए, मेरी बात सुन लीजिएगा, जो छात्र यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनने जा रहा है या फिर स्पेशल एजुकेशन का, है ना, स्पेशल एजुकेशन का, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ ओपन किया जा रहा है, उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, उनका ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो रहा है, उन्हीं का फॉर्म यहाँ पे सुधार हो रहा है। फिर आप जो है व्यू फॉर्म पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ये दो चीज मैं क्यों बता रहा हूं अभी आगे आपको पता चलेगा। चलिए सीधे अब आपको जो है आज के नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये जो है आज का नोटिफिकेशन दिया गया है। ये नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि आपका डेट भी हम लोग जो है यहाँ पे एक्सटेंड किए हैं। कब तक किए हैं भाई? तो 31 अगस्त तक आप लोग का डेट एक्सटेंड किया गया है फॉर्म भरने का, लेकिन सबका नहीं किया गया है। ये मैं बता रहा हूं आपको, फिजिकल एजुकेशन और आपका स्पेशल एजुकेशन के लिए ही लिंक एक्टिवेट है। देखिए यहाँ पे बातें कही गई है कि जो आपका विज्ञापन संख्या इसके क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी 2023 के लिए पेपर 1 में जो विशेष विद्यालय अध्यापक, यानी कि पेपर कोड आपका 117 है। ये पेपर कोड मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है 117 वाला, ये देखिएगा। इसमें न्यूनतम आहारताएं सब कुछ बताऊंगा, अभी ध्यान से सुन लीजिए, पहले आज का नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे कि देखिए, सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या जो है आपका ये माध्यमिक पेपर 1 के जो परिशिष्ट संख्या 1 में सामान्य विषय के लिए निर्धारित यहाँ पर स्नातक किए हुए हैं, उनके स्तर पे जो उनका शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विषय समूह। अब देखिए इनका जो विषय समूह दिया गया है ये किसी भी एक विषय में चयन करेंगे। आप लोग जब फॉर्म भर रहे थे पहले तो स्पेशल एजुकेशन का कॉलम खुल रहा था, वहां पे जब अप्लाई कर रहे थे तो वहां पे जो है आपके सब्जेक्ट जो आप लोगों ने स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा था वो सारे सब्जेक्ट आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिलेबस की मांग की गई, हम लोगों ने सिलेबस की मांग की। सिलेबस का वीडियो जब बनाया था तो उसमें बार बार मैं बोल रहा था कि स्पेशल एजुकेशन का आखिर सिलेबस क्यों नहीं दिया गया है। आप लोग वेबसाइट पे जब आएंगे, ये देखिएगा एक बार, थोड़ा यहाँ पर मैं फिर से ले जाना चाहूंगा आप लोग को। यहाँ पे जब आप होम पेज पे आते हैं तो देखिए, ये जो आप वेबसाइट पे आते हैं तो ये आपका सिलेबस सारा दिया गया है यहाँ पे, है ना। लेकिन पेपर 1 में नहीं तो पेपर 2 में यहाँ पे कहीं भी आपका स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस नहीं दिया गया। तो क्या हम ये मान ले कि आपके पास सिलेबस नहीं था इसलिए आपने पूरा का पूरा नियम ही चेंज कर दिया? और नियम चेंज किया भी तो किया किसका? भारत सरकार का नियम चेंज कर दिया है।
यहाँ पे ये नोटिफिकेशन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पे कि आप लोगों के लिए ये जो नियम दिया गया है कि इन सभी छात्रों को वही टीचर पढ़ा सकेंगे जो कि इन्होंने अपना 50% के साथ बीएड कर रखा है। देखिए आप जब ये बीएड कर रखा है ये तो ठीक है, यहां तक 50% होना चाहिए, ये भी ठीक है स्नातक में, और साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए स्पेशल टीचर के लिए, स्पेशल एजुकेशन में, ठीक, ये आपका बीएड होना चाहिए, 50% स्नातक होना चाहिए, तब आप जो है स्पेशल टीचर के यहाँ पे टीचर बन सकेंगे। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे नियमावली में कि भारतीय पुनर्वास परिषद जो आरसीआई है आपका, यहाँ पर इसके अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आपका जो है बीएड के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित होने चाहिए, तो आप या तो पढ़ा सकते हैं, या यहां पर लिखा गया है कि बीएड के साथ साथ आरसीआई के मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट जो है आपका या डिप्लोमा होना चाहिए, तो जो है आप इसमें बीएड के समकक्ष हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित हो। देखिए बहुत सारा नियम है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पे नियम ये भी था कि एक छात्र का कॉल आया था हमें, उनका जो है डिग्री था ग्रेजुएशन में 49.5%, ठीक यहाँ पे था, लेकिन आरसीआई की गाइडलाइन के अनुसार वो जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते थे अगर उन्होंने साथ में पीजी किया है और अपने स्पेशल एजुकेशन का यहाँ पर जो है बीएड किया है ना, स्पेशल एजुकेशन में आपने बीएड किया है, तो जो है इसके प्रावधान के अनुसार जो है आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब ये छात्र उठकर जाएंगे कहां पर, कोर्ट में आवेदन इसलिए जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मामला उनका तो उठेगा कि भाई हमारा जो है नियम ये तो फॉलो नहीं किया जा रहा, यहाँ पे सब्जेक्ट ही हमारा हटा दिया गया, यहाँ पे पूरा का पूरा बोल दिया गया कि आप अब जो है किसी एक विषय का चयन करेंगे। अब ये विषय आपके जो दिए गए हैं सब्जेक्ट कोड जो आपके कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं, जैसे कि हिंदी है, मैथिली है, फारसी है, गणित है, विज्ञान है, या फिर सामाजिक विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है ना, फिजिकल एजुकेशन है। अब अगर मान लीजिए कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अब वहां पे है ही नहीं, आप लोग बोल रहे हैं कि इनमें से कोई एक विषय का चूज कर लीजिए, आप यही बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे विशेष समूह जो दिया गया है, इस विशेष समूह में आप लोग जो है कहीं से भी एक विषय को चूज कर लीजिए जो कि ये सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिए गए हैं, है ना, इसी विषय में आप लोग बोल रहे हैं चयन करेंगे, ठीक। अब आप लोग चयन किसको करेंगे, अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं मैच करेगा, सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है स्पेशल एजुकेशन का, तो किस चीज के आप टीचर बनेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पे बोल दिया जाता है और यहाँ पे इसके जो नियम कानून है उसको नहीं समझा जा रहा है। आयोग में बैठे लोगों को मैं साफ साफ यही बोलना चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा बात क्लियर कीजिए। आप लोगों ने इन लोगों से फॉर्म भरवा लिया यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में करके, अब फॉर्म भरवाने के बाद यहाँ पे जो है ये नियम डाल दिए कि आप लोग जो है किसी इनमें से एक किसी विषय को चूज कीजिए और आप शिक्षक बनेंगे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा, इनमें से किसी एक के शिक्षक बनेंगे। और ये जो है आपका आरसीआई का नियम क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लोग भी जाके जो है एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था, इस ऑर्डर को जरूर देखिएगा। ये ऑर्डर मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे भी। इस ऑर्डर पे ये बातें लिखी गई है। इसका जो नियम कानून कहता है, थोड़ा नीचे आके, ये नियम कानून कहता है कि आप जो अगर स्पेशल टीचर बन रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर बन रहे हैं, तो आपको जो है आरसीआई के थ्रू जो है मान्यता तो एक तो प्राप्त होना ही चाहिए, और दूसरी चीज जो है ये इसका डिग्री होना चाहिए। और आप ऐसे किसी भी शिक्षक मतलब सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं बनेंगे, आप उन्हीं अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे जो कि पीएच कैटेगरी से आते हैं, वैसे अभ्यर्थियों को ही आपको पढ़ाने का यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया। तो आप लोग जो है उसी छात्रों को पढ़ाएंगे जाकर वहां पे, है ना। और ये भी प्रावधान किया गया था इस नियम में कि देखिए हर एक जूनियर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे और सीनियर लेवल पे, जो सीनियर लेवल पे शायद 15 छात्रों में एक टीचर होंगे, या जूनियर लेवल पे 10 छात्रों पे एक शिक्षक होंगे, ऐसे करके कुछ नियम है यहाँ पे, है ना। तो इस नियम को आप लोग पढ़िएगा इस चीज को। और यहाँ पे देखिए अगर आप इसके विरुद्ध जाते हैं तो फिर जो है इन्होंने एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो है आप लोगों के स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको बुलाकर यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए बात करेंगे। यहाँ पे ये बातें लिखी गई है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट मे बी कॉल्ड अपॉन द एक्सप्लेन द लैप्स। ये जो अगर आप लोग यहाँ पे गलती करते, कोई भी राज्य सरकार अगर ऐसे नियमावली में गड़बड़ करता है तो, क्योंकि इनको आदेश दिया गया है स्पेशल टीचर को कि आप ही वो हैं जो शिक्षक जो कि इनको पढ़ाएंगे, इन सभी अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे यहाँ पे, है ना। तो इसमें अब आप मान लीजिए कि आप नॉर्मली फॉर्म भरवा रहे हैं, कि आप बोल रहे हैं कि आप नॉर्मल टीचर जैसा फॉर्म भर दीजिए, लेकिन आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है, इस वजह से ऐसा किया है या कोई और वजह है, तो इसका जवाब चाहिए। यहाँ पर छात्र मांग रहे हैं, जो छात्र यहाँ पे इस नियम के अनुसार इस फॉर्म को भर सकते थे वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो क्या ये आरसीआई गलत है
इसका रूल गलत है, ये बताइए आप लोग। बीएसईबी से जवाब हम लोग मांग रहे हैं तो ये मांगिए। और देखिए बिहार के जो छात्र संगठन है जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी हाल ही में ये सारा केस चल रहा है। अभी आप लोग जो केस देखेंगे ये वाला, ये सब कुछ हाल का ही अपडेट है। यहाँ पे डेट भी आपको मेंशन किया गया। देखिए 20 अक्टूबर से लेकर जो है 2021 से 2022 का ही ये जजमेंट था, इस पे सुधार किया गया और इसके बाद जो है यहाँ पे इसको फॉलो करने की बात कही गई है। और ये डेट देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखला दूं, 17 अक्टूबर तक जो है ये लिस्ट जो है यहाँ पे सारे मैटर जो है ये आपको सभी को भेजने की बात कही गई है। और यहाँ पर ये चलिए, ये तो बात सुप्रीम कोर्ट की है। अब राज्य सरकार को इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए क्या, कि आखिर ऐसा क्यों किया इन्होंने, बीएसईबी वालों ने आखिर ये नियम में बदलाव क्यों किया और फॉर्म भरवा लिया इन्होंने स्पेशल टीचर का। अब बोल रहे हैं कि आप नॉर्मल टीचर की तरह जो है आप बिहेव किए जाएंगे। तो आप शुरुआत में ही नोटिफिकेशन जारी करते कि आप लोग जो है एग्जैक्ट नॉर्मल टीचर आप यहाँ पे आएंगे, आवेदन करेंगे। अब जो है ये छात्र तो जवाब मांग रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। तो नियम के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है और ये बार बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो मैं यहाँ पर बार बार यही मांग कर रहा हूं कि सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हटाइए। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हटाइए। नहीं तो आपको एक काम करना चाहिए ना। देखिए डी बी जो है अभी हाल ही में अभी एग्जाम कंडक्ट करवाए इन लोगों ने, इन लोगों से जाके आप सिलेबस ले लेते, मांग लेते सिलेबस, कोई तो यहाँ पे दिक्कत होती नहीं। स्पेशल एजुकेशन के लिए इन लोगों ने जो है फॉर्म भरवाया, जो कि दो तरह के इन लोगों ने एग्जाम लिया। एक तो एग्जाम इन्होंने स्पेशल एजुकेशन का लिया था और एक एग्जाम इन्होंने नॉर्मल लिया था, जो कि जिसमें कि हिंदी, मैथ, अंग्रेजी, रीजनिंग वगैरह सब कुछ शामिल था। तो वहां से सिलेबस उठा लेते। आपको सिलेबस के चलते अगर आप लोग पूरा का पूरा नियम कानून यहाँ पे बदल देंगे, अब बहुत सारे छात्र का तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो वो छात्र अब क्या करेंगे, फॉर्म भर चुके हैं वो लोग, अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या डालें आप ही बताइए यहाँ पे। जो कि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का नहीं मिल रहा है इनमें से, तो वो क्या डालेंगे, जवाब चाहते हैं छात्र यहाँ पे, इसलिए वीडियो बना रहा हूं मैं। और यहाँ पर आप लोगों से देखिए बेहतर है, अदर जो कि आयोग है वो लोग एग्जाम ले रहा है और यहाँ पे एग्जाम आप लोग कंडक्ट भी करवा के ज्वाइनिंग भी करवा रहा है लोग, इनफैक्ट आप लोगों से अच्छा खासा सैलरी स्केल दे रहा है। तो ये आप लोगों के पास क्यों आएंगे, छात्र परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म इतना निकाला गया है, छात्रों को मौका नहीं दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पे अपियरिंग वालों को मौका नहीं दे रहे हैं। छात्र यहाँ पे चाह रहे हैं कि सरकार जो वैकेंसीज निकाली है उस पर पार्टिसिपेट करे। तो देखिए जितने भी छात्र है ना, मैं आप उन सभी को कहना चाहूंगा कि आप लोग आयोग के पास जाने से अच्छा सरकार के पास जाए, पूरी की पूरी रणनीति के साथ जाए, सारा जो फैक्ट है उस चीज को निकाल ले और यहाँ से समझे चीजों को और उसको लेकर जाए, है ना। नहीं तो आप लोगों का सिर्फ एक ही काम बचा है यहाँ पे कि डिग्री बर्बाद करने का। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर डिग्री बर्बाद हो रही है सभी छात्रों का, और सरकार यहाँ पे अगर सुनेगा तो वह वहां पे आपकी बातें होंगी, फिर बात बिगड़ेगी। बीएसईबी का ये मामला जो है, ये वैकेंसी जो है फिर कोर्ट में जाएगा और ये पूरा का पूरा वैकेंसी फिर इनको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ये आज का जो नोटिफिकेशन आया है ना, इसके अनुसार देखा जाए, ये आज का नोटिफिकेशन जो आया है इसके अनुसार देखिएगा तो पूरा का पूरा जो है आपका नोटिफिकेशन गलत हो जाता है, जो कि आप लोगों ने ये जारी किया था इस चीज को लेकर। तो बहुत सारी चीजें होंगी, ये फेलुअर हो सकता है ना। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप लोग फॉलो कीजिए, है ना, जो कि ऑर्डर आपको दिया गया है, ये मांग है हम लोग का। और छात्रों की जो डिमांड है यहाँ पे कि आप लोग उनको मौका क्यों नहीं दे रहे। और वहां पे देखिए एडिट वाला सेक्शन की अगर बात करें हम दोस्तों, यहाँ पे अगर सबकी बात करें तो एडिट वगैरह पोर्शन हो रहा है, वहां पे एडिट वगैरह सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो भी छात्र जा रहे हैं, सब्जेक्ट अपने विषय को सुधार करने को लेकर जा रहे हैं, उनके लिए वहां पे जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, वो चीजें बदली जा रही हैं। लेकिन आज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक बड़ा बदलाव किया गया है, ये विशेष अध्यापक शिक्षक को लेकर, जिसमें कि आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारी बातें हैं जो कि नियम कानून जो है छात्र संगठन समझ सकते हैं, जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं, जो कि इसके लिए केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका जजमेंट आया है और उनके फैसले के विरुद्ध यहाँ पे जाके जो है ये चीजें की जा रही हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही है और आप लोग के लिए लगातार ऐसी वीडियो में बनाता रहूंगा, अपेयरिंग वाले छात्रों के लिए आवाज उठाता रहूंगा, या फिर जो भी आप लोगों की डिमांड है यहाँ पर, जो भी सब्जेक्ट को लेकर आपके। और तो देखिए हर कोई का ना हर तरह का समस्या है, किसी को फॉर्म में एडिट करवाना है कुछ, तो किसी को ईडब्ल्यूएस का समस्या है, ईबीसी का समस्या है, जो कि डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है, वो हटा दिया गया है कॉलम। और किसी को जो है सब्जेक्ट को लेकर यहाँ सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर समस्याएं आ रही हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं हमें। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आयोग तो जाए ही, लेकिन एक पूरा का पूरा संगठन अपना जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर हटाने की बात कीजिए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हटता भी है तो सबको एक समान यहाँ पे मौका दिया जाए एग्जाम देने के लिए। एग्जाम डेट आप लोग कम से कम 15-20 दिन या 1 महीना पहले जारी कीजिए,
ऐसा नहीं हो कि 1 सितंबर से एग्जाम हो गया, अभी आप लोगों ने फॉर्म भरवाया 1 सितंबर से एग्जाम होगा। ये तानाशाही वाला काम ना करें, ये आयोग से ये लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसा करने पे फिर छात्र जो है उग्र हो जाएंगे, तो फिर कहेंगे कि ये छात्रों की गलती है यहाँ पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और जाइए आयोग जाइए, आपका काम वहां पे बनेगा। और जो भी लोग यहाँ पे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करना चाहते हैं वो एक बार मंत्रालय जरूर जाएं, सचिवालय जाएं, वहां पे अपनी बातें रखें तो शायद उनकी बातें जरूर सुनी जाएगी। जय हिंद।